हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। आपको पता है कि ओलंपिया में मेंस फिजिक कैटेगरी को 2013 में ऐड ऑन किया गया था। मेंस फिजिक में मेनली आपकी अपर बॉडी को देखा जाता है, जिसमें जजेस आपकी सिमेट्री, साइज, शेप, डेफिनेशन, आपकी शोल्डर टू वेस्ट रेशो और उसी के साथ साथ आप अपनी फिजिक को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं स्टेज पे, उस चीज़ को भी देखा जाता है। अगर मैं आज तक के सारे मिस्टर ओलंपिया विनर्स की बात करूं जो कि मेंस फिजिक के थ्रू जीते हैं, तो 2013 में मार्क एंथनी विंगसन ने ये टाइटल अपने नाम किया था। उसके बाद की बात करूं तो 2014 से लेकर 2017 तक 4 बार लगातार जेरेमी बुएंडिया ने ये टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद 2018 को जो टाइटल था मेंस फिजिक ओलंपिया का, वो जीते हैं ब्रेंडन हेंड्रिक्सन। और सिर्फ 2018 ही नहीं, उसी के बाद 2020, 2021 तक वो 3 बार ओलंपिया का टाइटल जीतते हैं। अगर 2019 साल की बात करूं तो उस साल रेमोंड एडमंड्स भी एक टाइटल अपने नाम कर जाते हैं। और इसके बाद 2022 की अगर बात करूं, या फिर हमारे जो करंट चैंपियन है वो है हमारे एरिन बैंक्स। आने वाले 1-2 साल तक तो शायद ब्रेंडन या फिर एरिन में से ही कोई ये टाइटल जीतता रहेगा। बट अगर इसके बाद मैं बात करूं फ्यूचर में मिस्टर ओलंपिया की, तो एक ऐसे एथलीट ने एंट्री मार ली ओलंपिया में जिसकी हाइप डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अली बिलाल की, जिन्होंने अपने फर्स्ट ओलंपिया डेब्यू में 9th प्लेसिंग लाई है। और जिस तरह से इनकी फिजिक है, जो इनका मिड सेक्शन है, उसका तो फिलहाल कोई भी मुकाबला नहीं है। और जो इनकी शोल्डर टू वेस्ट रेशो आती है वो तो एकदम अमेजिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ओलंपिया में इस साल या फिर कह लो अगले साल टॉप 5 में भी दिख सकते हैं। और अगर उसके बाद की बात करूं तो मे बी एक दिन फ्यूचर में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम करते भी ये हमें दिख जाएं। अगर मैं इनकी प्रो जर्नी की बात करूं तो इन्होंने जो अपना प्रो कार्ड जीता था वो जीता था मे बी विलियम बोनैक क्लासिक शो था, जिसमें से इन्होंने अपना IFBB प्रो कार्ड हासिल किया था। और उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट प्रो शो खेला था सऊदी क्लासिक में, जहां पे इनकी 6th प्लेसिंग रही थी। उसके बाद इन्होंने कम्पीट किया था इटली प्रो शो में, जहां पे हमारे मनोज पाटिल और सुपर सैम ने भी कम्पीट किया था। उस शो को अली बिलाल जीत जाते हैं और उसी से ओलंपिया की क्वालिफिकेशन भी हासिल कर जाते हैं। उसके बाद इन्होंने एम्प्रो क्लासिक में कम्पीट किया, जो कि स्पेन में हुआ था, और उसमें भी अली बिलाल ने फर्स्ट प्लेसिंग ला के दिखाई थी। और बैक टू बैक 2 प्रो शो इन्होंने जीत के दिखाए थे। उसके बाद बात आती है मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो की, जो कि पुर्तगाल में हुआ था, उसमें इनकी 2nd प्लेसिंग आई थी। लेकिन उसके बाद बात आती है आर्नोल्ड क्लासिक UK की, जहां पे भाई ये बहुत ही तगड़ी फिजिक लेके आए हुए थे और सभी एथलीट को पीछे छोड़ के इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक पे भी अपना रुतबा जमाया था। आर्नोल्ड UK जीतने के बाद इनकी एंट्री होती है ओलंपिया में। अपने फर्स्ट ही डेब्यू में सीधा 9th प्लेसिंग लेके आई है ओलंपिया में। और मज़े की बात तो ये है कि इनको फर्स्ट कॉल आउट में ही जजेस ने बुला लिया था। आप यहीं से हिसाब लगा सकते हैं कि अगर कोई एथलीट है, उसको अगर फर्स्ट कॉल आउट में बुलाया जा रहा है ओलंपिया में, तो दैट मीन्स कोई ना कोई बात तो उसमें है, कोई ना कोई खासियत तो उसकी फिजिक में है। तो यहीं से कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा अली बिलाल का। 2023 ओलंपिया से पहले ये बहुत सारे प्रो शोज़ में कम्पीट करने वाले हैं। अगर मैं इनके अपकमिंग 2-3 प्रो शोज़ की बात करूं तो सबसे पहले पिट्सबर्ग प्रो शो में कम्पीट करेंगे, जहां पे सिर्फ 4 हफ्तों का टाइम रह गया है। उसके बाद न्यूयॉर्क प्रो शो में कम्पीट करेंगे, उसके बाद टोरंटो प्रो शो में, और देन उसके बाद फाइनली दिल्ली प्रो शो में भी ये कम्पीट करने वाले हैं। और भाई दिल्ली प्रो शो में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इनके जो फैंस हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा हाइप बना दी है उन्होंने। जिस तरह ये डे बाई डे इंप्रूवमेंट्स दिखा रहे हैं, जिस तरह ये डे बाई डे अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी खतरनाक फिजिक के साथ ये मिस्टर ओलंपिया का टाइटल आने वाले टाइम पे जीत भी सकते हैं। बाकी ये तो थे मेरे ओपिनियंस। मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर होगा वो तो अली बिलाल का हो सकता है। बट आपको क्या लगता है? आपके ओपिनियंस में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर देना कि आपको अली बिलाल की फिजिक देख के क्या लगता है कि फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह से वो इंप्रूवमेंट्स हमें आज दिखा रहे हैं। और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। ऐसी मैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।